राहुल गांधी की पदयात्रा जहां जहां से गुजर रही है वहां वहां वो इतिहास रचते जा रहे हैं। आज राहुल की पदयात्रा का तीसरा दिन है। यात्रा का तीसरा दिन नागरकोइल के स्कॉट क्रिश्चियन कॉलेज से तमिलनाडु के अजकिया मंडप जंक्शन से शुरू हुआ। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा बीजेपी नेतृत्व वाली केंद्र की विभाजनकारी राजनीति का मुकाबला करने और देश के लोगों को आर्थिक असमानताओं, सामाजिक ध्रुवीकरण और राजनीतिक केंद्रीकरण के खतरों से जागरूक करने के लिए की जा रही है। ये यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक का 3,500 किलोमीटर का सफर तय करेगी, जो 150 दिन में पूरी होगी और 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से होकर गुजरेगी। कांग्रेस की इस यात्रा को भारतीय राजनीति में टर्निंग पॉइंट की तरह देखा जा रहा है। जिन राज्यों से यात्रा नहीं गुजर रही है, वहां के लोग मिट्टी पानी लेकर राहुल गांधी से मिलने आ रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे दिन अंडमान की मिट्टी से राहुल गांधी ने सुचिंद्रम में पौधारोपण किया। राहुल की इस पदयात्रा में लोगों का जन सैलाब नजर आ रहा है। इस यात्रा से जुड़ने के लिए लोग दूर दूर से आ रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा को दक्षिण भारत में 19 से ज्यादा लोगों का समर्थन मिल रहा है। ये यात्रा न सिर्फ ऐतिहासिक जगहों से होकर गुजर रही है, बल्कि अपने पीछे एक नए इतिहास को बनाते हुए भी आगे बढ़ रही है। कांग्रेस के मीडिया प्रभारी पवन खेड़ा ने आज बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा, जो लोग भारत को तोड़ने में लगे हैं, उन्हें भारत जोड़ने वालों से बड़ी दिक्कत है। बीजेपी लगातार राहुल की यात्रा पर निशाना साध रही है। बीजेपी नेता इस यात्रा को लेकर कई अनाप शनाप बयान भी दे चुके हैं, जो ये बताने के लिए काफी है कि राहुल की इस यात्रा से बीजेपी किस कदर डरी हुई है। वहीं राहुल को दक्षिण भारत में मिल रहे समर्थन ने भी बीजेपी की नींद उड़ा दी है। लेकिन राहुल गांधी बीजेपी के आरोपों से बेखबर अपनी यात्रा को ऐतिहासिक बनाने में जुटे हैं। उनका जोश कांग्रेस के लिए भी संजीवनी का काम कर रहा है। भारत जोड़ो यात्रा की शानदार शुरुआत हो चुकी है और इस यात्रा से जुड़ता जा रहा काफिला इस बात का संकेत है कि ये यात्रा बीजेपी पर भारी पड़ सकती है। राहुल गांधी इस यात्रा के दौरान सीधे तौर पर देश की जनता से संपर्क कर रहे हैं, उनकी दिक्कतों को जानने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं अपनी इस यात्रा के बीच में आज राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी और संघ की विचारधारा नफरत फैलाने वाली है और हमारी ये यात्रा बीजेपी की इसी विचारधारा के खिलाफ है। राहुल गांधी ने आगे कहा, सभी की अपनी राय होती है, बीजेपी की राय है, संघ की राय है, उनके विचारों का स्वागत है। हमारे लिए ये यात्रा जनता से जुड़ने का जरिया है। जो नुकसान बीजेपी की विचारधारा ने जनता को पहुंचाया है, उसकी भरपाई के लिए हमने ये यात्रा शुरू की है। राहुल यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी ने सभी संस्थाओं पर कब्जा कर लिया है, वो संस्थाओं पर दबाव डाल रहे हैं। आपको पता है कि वो कैसे काम कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि हम सिर्फ किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं लड़ रहे हैं, हम सभी संस्थाओं से लड़ रहे हैं। इतना ही नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल ने मीडिया पर भी आरोप लगाया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मीडिया विपक्ष के साथ नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस का सदस्य होने के नाते इस यात्रा में शामिल हूँ। मैं इस यात्रा का नेतृत्व नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इस यात्रा के साथ जुड़ा हूँ। ये यात्रा भारत को जोड़ने के लिए है। अगर इसका फायदा कांग्रेस को भी होता है तो ठीक है। राहुल ने आगे कहा कि बीजेपी ने देश में डर पैदा कर दिया है, क्योंकि बहुत सारे लोग परेशान तो हैं, लेकिन लड़ाई नहीं लड़ना चाहते, क्योंकि उन्हें लगता है कि बीजेपी के साथ कहां फंसना। इन सबके साथ ही राहुल गांधी ने उन तंजों पर भी पलटवार किया जिसमें कांग्रेस में मची उथल पुथल का जिक्र किया जा रहा है, जिस पर राहुल ने कहा, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेस भी जुड़ जाएगी।